किसी की गलती की सजा ये कर्मचारी 5 साल सेवा के बाद क्यों भुगते हैं? लोग भूखे रहते हैं सर। यहाँ कुछ ना पानी मिलता है ना यहाँ का खाना मिलता है। हम बाहर जाना चाह रहे हैं, हमें वो भी नहीं जाने देते। क्या मुख्यमंत्री जी ने कहा जब आप कानून तक पहुंच पाएंगे तब तक जाएंगे। पुलिस बोलती है आप यहीं बैठिए, आप ये खुली जेल है, आप खुली जेल में रहिए। मीडिया के माध्यम से जो चैनल उठा लेते हैं उसको लोग सुनते हैं, सुनने के बाद कान बंद कर लेते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों का ये हाल है। और जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक अनवरत, चाहे यहाँ पे हम लोगों की दम निकल जाए, भूखे मर जाएं, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। दुबग्गा डिपो के संविदा परिचालकों का प्रदर्शन करते हुए आज 5वां दिन है और भारत 19 एक्सप्रेस की एक्सक्लूसिव इस बात में हम आज आपको फिर दिखाएंगे कि आज उनको क्या आश्वासन मिला, कि आज वास्तव में प्रशासन अपनी नींद से जागा या लगातार ये सैकड़ों की संख्या में आप यहाँ पर देख रहे धरना प्रदर्शन कर रहे संविदा के परिचालक और चालक आज भी उसी अपनी मांग को लेकर है। सिर्फ मांग इतनी है कि संविदा पर है साहब, संविदा पर रहने दो, प्राइवेट में ना ठोको। इसी के साथ आज 5वें दिन का क्या हाल है, भारत 19 एक्सप्रेस पर एक्सक्लूसिव बात हम आपको करवाएंगे। सबसे पहले क्या नाम है सर आपका? राजकमल सिंह, प्रदेश संयोजक, उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन कर्मचारी संघ। आज 5वां दिन है, आज फिर धरना प्रदर्शन हुआ, फिर पुलिस की गाड़ी ने आप लोगों को जीपीयू से उठा के फिर यहाँ रख दिया आगे। ये सब कर्मचारियों के साथ में प्रबंधन की ज्यादती हो रही है। पुलिस प्रशासन जो अपना रोल निभा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन निदेशालय को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को गंभीरता से इस चीज को सोचना चाहिए कि कर्मचारियों की मांगे जायज है या नाजायज है। कर्मचारी अपने हक की बात कर रहे हैं। ऐसी दशा में 5 दिन से ये लोग भूखे प्यासे, हम सभी लोग आंदोलनरत हैं। यदि हम लोगों की मांगे जायज हैं तो ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रबंधन के सामने या सरकार के सामने जो सरकार तक ये हमारी आवाज पहुंची नहीं है। सब हम सभी की पीड़ा सरकार तक यदि पहुंची नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि हम पूरे उत्तर प्रदेश की उम्मीदें और विश्वास माननीय मुख्यमंत्री जी से है और हमें पूर्ण उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश सरकार हमारी समस्या को गंभीरता से लेगी और हमें न्याय देगी। आज 5वें दिन पर कोई आश्वासन नहीं कि अब तो एमडी भी बदल गए। जी हाँ, नवगंतुक जो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हैं सिटी बस के, उनसे हम सभी को बहुत उम्मीदें हैं और हम सभी को ये आस है कि जो हम सभी कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं और जो निजीकरण का विरोध हो रहा है, इस समस्या को लेकर वो हायर प्रबंधन से और उत्तर प्रदेश सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों, विभागाध्यक्षों से बात कर हमको इस समस्या से निजात दिलाएंगे। परिवहन मंत्री से बात करने की पूरी कोशिश की गई, परिवहन मंत्री ने सीधे टाल दिया नगर विकास मंत्री के ऊपर। आप सुनने में आया कि आप कमिश्नर के साथ जब मीटिंग हुई थी, इससे पहले जो एमडी थे, उसमें क्या वार्ता हुई थी, क्या आश्वासन दिया था, स्पष्ट बताइए जरा। माननीय श्रीमान मंडलायुक्त महोदय से जो वार्ता हुई, उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा कि 2021 की जो ये भर्ती है ये नियम विरुद्ध है, ये गलत हो गई। किसी की गलती जो है उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते। अब श्रीमान जी के बहुत बड़ा पद है उनका, अब उनका जो कथन है उनके कथन से हम सभी लोग सहमत नहीं हैं। जो 2021 में ये भर्ती हुई थी, तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यदि ये भर्ती अवैध थी, नियम विरुद्ध थी, तो उत्तर प्रदेश शासन के जो जिम्मेदार अधिकारी थे और उत्तर प्रदेश सरकार और तत्कालीन मंडलायुक्त जो महोदया थी श्रीमती रोशन जैकब जी थी, उस समय वो चेयरमैन है LCTSL का जो बोर्ड है सिटी बस का, उसकी चेयरमैन है और उत्तर प्रदेश नगरीय परिवहन निदेशालय जो है उसके डायरेक्टर साहब सभी की अनुमोदन उपरांत ये भर्ती की गई थी। तो यदि एक सिटी बस का अधिकारी या उत्तर प्रदेश रोडवेज का RM लखनऊ ये गलती कर रहे थे तो वो लोग मौन कैसे थे, उन्होंने अनुमोदन कैसे दे दिया? अब इसका जवाब तो जिम्मेदारों को ही देना पड़ेगा। दूसरा, यदि भर्ती अवैध थी तो 5 साल जिम्मेदार क्यों नहीं जागे और किसी की गलती की सजा ये कर्मचारी 5 साल सेवा के बाद क्यों भुगते हैं? इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार को देना होगा और जिम्मेदार अधिकारियों को देना होगा।
तो क्या इसके सिर्फ सजा कसूरवार संविदा परिचालक ही हैं? वही तो हमने आपसे पहले ही कहा है, यदि गलती एक ने की है तो 5 साल से ये विभाग में कैसे सेवा दे रहे थे। तो आपका कहने का मतलब अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, जो जिम्मेदार अधिकारी थे, तत्कालीन मंडलायुक्त महोदय और उस समय के जो डायरेक्टर थे, निदेशक उत्तर प्रदेश नगरीय निदेशालय के, हाँ। उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। एक जांच एजेंसी के द्वारा उच्च स्तरीय जांच कराई जानी चाहिए। अच्छा, कमिश्नर ने, लखनऊ कमिश्नर जो है आपके, उन्होंने कोई जांच के आश्वासन दिए भ्रष्टाचार के लेकर मामलों में? उन्होंने भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा जो दोषी है उसको तत्काल हटाइए, वो ऑफिस में दिखना नहीं चाहिए। किससे कहा? ये सिटी बस प्रबंध निदेशक महोदय से कहा था, जो जिनका स्थानांतरण कर दिया गया है। अच्छा। उनसे कहा था, लेकिन ऑफिस से निकलने के बाद वो अपनी बात से मुकर गए। अच्छा, ऐसा क्यों? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। इसके मतलब उनकी नियत में कोई खोट था। भाई हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी आंदोलन होता है, जब कोई समझौता उस विभाग से होता है, जिम्मेदारों से होता है, तो जो कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाइयां या कानूनी कार्रवाइयां पंजीकृत की जाती हैं, वो सारी कार्रवाइयां तत्काल रूप से वापस ले ली जाती हैं। इस पर वो 2 लाइन लिख के देने से उन्होंने इनकार किया। तभी कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ा और ये आंदोलन अनवरत जारी है। सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोगों को चर्चा का विषय, कोई अंदरूनी डील हुई थी क्या एसएस एंटरप्राइजेस से? अब डील के बारे में तो वही बता सकते हैं, लेकिन अंदर से तो बात, अंदर खाने से यही बात निकल के आ रही है कि जिन एमडी साहब का स्थानांतरण हुआ है और वो एमडी साहब एसएस एंटरप्राइजेज के सामने घुटने क्यों टेके हुए हैं, मौन क्यों है, सवाल तो बनता है। इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, अब क्या हुआ, कल कुछ लोगों के, आपके संविदा परिचालकों को जेल में डाल दिया गया, जिन्होंने आगजनी करनी चाहिए, आत्महत्या करनी चाहिए, अभी भी वो शायद मेरे ख्याल से जेल में ही। खैर, उन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया। खैर, ये गलत है। मैं आत्मदाह करने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन कर्मचारी विवश थे। उन्होंने जैसे भी हताशा में आकर के उन्होंने एक कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश सरकार से और पुलिस विभाग से हम अपील करेंगे कि उनको बाइज्जत वहां से रिहा कर दिया जाए। उन्होंने अपने पेट की लड़ाई लड़ी है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्होंने कोई किसी को मारा नहीं है, कानून हाथ में नहीं लिया है। हाँ, उनका कुछ तरीका गलत हो सकता है। जब कर्मचारी बेबस होगा, उसके पेट पे लात मारी जाएगी, उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट होगा, उसके बच्चों का भविष्य जब दांव पे लगा होगा, तो माननीय योगी जी ने, हमने सुना था, एक उन्होंने भाषण में कहा था, आपने एक न्यूज चैनल को इन्होंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कहा था यदि सामने वाला आपके कोई थप्पड़ मार दे तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। पत्रकार ने उनसे सवाल किया था माननीय योगी जी से, तो उन्होंने कहा, तो पत्रकार ने कहा था कि हम कानून के पास जाएंगे, जिम्मेदार के पास जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब आप कानून तक पहुंच पाएंगे तब तक जाएंगे। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। योगी जी का ही कथन है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो मेरे सभी के हृदय सम्राट हैं, सभी के प्रिय हैं। उन्होंने कहा था, कानून तक के पास आप जब जाएंगे जब आप पहुंचने की स्थिति में होंगे, लेकिन जब आपके थप्पड़ मारा जाएगा, आपके पास ताकत होगी, तो उस थप्पड़ का जवाब आप घूंसे से देंगे। अगर आप कमजोर होंगे तो थप्पड़ खा करके आप अपने परिवार में और पड़ोसियों को भी नहीं बताएंगे हम पिट के आए हैं। तो ये आपकी योगी जी के स्टेटमेंट पर क्या चेतावनी है क्या? चेतावनी नहीं है, हम उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। हम अपने पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब पेट की लड़ाई के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं? पेट की लड़ाई के लिए हम कानून से लड़ रहे हैं, थप्पड़ तो मार नहीं सकते। इतना तो हम लोगों के अंदर सामर्थ्य है नहीं। आपके चैनल के माध्यम से हमने माननीय योगी जी का जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, तो हम उस इंटरव्यू के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके जो बताए हुए रास्ते हम लोग उसी पे चल रहे हैं। जिन्होंने गलत किया है उसका हम विरोध कर रहे हैं, हमारा अपराध क्या है? हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने रोजी रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने 5 साल सेवा की है। आज 5 दिन पूरे हो गए, अब क्या रहेगा आगे? फिर ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा क्या? देखिए, कर्मचारी, जाहिर सी बात है, जब आदमी को न्याय नहीं मिलेगा, हमने कोई उपद्रव नहीं किया है, हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की है, हम गांधीवादी विचारधारा के हैं और गांधीवादी विचारधारा से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब तक जीत नहीं मिलेगी तब तक अनवरत, चाहे यहाँ पे हम लोगों की दम निकल जाए, भूखे मर जाए, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। अब तो लखनऊ की पुलिस भी परेशान हो गई होगी, रोज रोज 5वीं बार आपको उठा के लाई है।
अब पुलिस के बारे में हम क्या पुलिस की कहें? क्या प्रतिक्रिया सामने आई भैया, आप गए थे? कोशिश करते हैं तो करें, तुम जानते हैं, तुम इधर आ जाओ, तुम डेली वाले इधर ही बैठो आके। अच्छा। हाँ, यही उनका कहना रहता है। त्योहार बन चुका है क्या पुलिस? पता नहीं शायद, वो तो हम लोग भूखे रहते हैं सर। यहाँ कुछ ना पानी मिलता है ना यहाँ का खाना मिलता है। हम बाहर जाना चाह रहे हैं, हमें वो भी नहीं जाने देते। क्या बोली पुलिस आपसे? पुलिस बोलती है आप यहीं बैठिए, आप ये खुली जेल है, आप खुली जेल में रहिए, ये आप बाहर नहीं जा सकते और हैं। कौन कौन गया था साथ में आज धरना प्रदर्शन में? सभी लोग थे ना, आप सभी लोग थे। और क्या कहती है पुलिस? अब तो पहचान गई होगी ना बहुत अच्छी। रोज आइए, रोज जाइए, कोई यहाँ- दिक्कत यहाँ नहीं। कहते हैं ये कोई धरना स्थल नहीं है, आप लोग इको गार्डन ही जाइए, वहीं से हम लोगों को लाद के जानवरों की तरह भर के और यहाँ छोड़ पुलिस दिया। की प्रतिक्रिया कमल जी सामने आ चुकी है। पुलिस भी अब पहचान चुकी है इन चेहरों को, ये कल ही वाले हैं, फिर कल कहेगी कल ही वाले हैं। अब पुलिस प्रशासन भी ये जानता है कि ये जो लखनऊ महानगर परिवहन सेवा के चालक परिचालक अपने हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये जिम्मेदार विभाग के अधिकारी भी जानते हैं, ये इनकी मांगे जायज है, वो भी जानते हैं। अच्छा। लेकिन एक सिस्टम है, उसके आगे हर आदमी विवश होता है। खुल के बोलेंगे तो शायद उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन हम लोग, संविधान ने ताकत दी है, संगठन ने ताकत दी है अपनी बात रखने की, तो हम लोग तो अपनी बात खोल के इस रख पर रहे हैं। क्या कहेंगे कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दिखाई आप लोगों की घटना को लेकर, समाजवादी पार्टी एक तरफ, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, और अब आप यानी आम आदमी पार्टी भी आप लोगों की आवाज को बुलंद करने में लगी। ऐसी राजनीतिक पार्टियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस आंदोलन को हम कोई राजनीतिक रूप देना नहीं चाहेंगे, वो तो हो चुका। लेकिन फिर भी हाँ। इन कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के नाते हाँ। जिन समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी और आम आदमी पार्टी के जो भी मुखिया हैं, जिन लोगों ने इन कर्मचारियों की हक को, आवाज को उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, उनका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उनके हम ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा है। यदि यही पीड़ा उत्तर प्रदेश के मुखिया समझ जाएं, तो शायद समस्या को हल होने में टाइम नहीं लगेगा। जैसा कि आपने देखा, राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया के बाद अब उम्मीदें उन सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों से इन सभी संविदा कर्मचारियों की आशा जुड़ चुकी है। जिस तरीके से मामले को हाईलाइट किया, उन लोगों की प्रतिक्रिया आई और उन लोगों ने निष्पक्ष इन लोगों की भावनाओं को समझा, इनकी आर्थिक स्थिति को समझा, इनकी समस्याओं को समझा। आज राजधानी लखनऊ की पुलिस भी इन चेहरों को पहचान चुकी कि आओ तुम कल वाले हो, आज फिर इको गार्डन चलते हैं। लगातार ये प्रक्रिया जारी है और संविदा कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन भी जारी है। अब सोचने वाली बात होगी कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन पीड़ित संविदा कर्मचारियों के लिए क्या निर्णय लेते हैं, और उन भ्रष्ट उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग हो, चाहे परिवहन निगम हो, चाहे सिटी बस हो, उन भ्रष्ट अधिकारियों पर क्या एक्शन लेते हैं। बने रहिए भारत 19 एक्सप्रेस के साथ। लगातार इन संविदा कर्मियों की आवाज भारत 19 एक्सप्रेस पर ऐसे ही उठाई जाएगी। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के कैसरबाग कार्यशाला में। यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, यहाँ पर संगठन के पदाधिकारी हैं और उनकी क्या चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को बचाने के लिए। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में भ्रष्टाचार और डग्गा मार को लेकर शासन प्रशासन ने आंखों पर काली पट्टी बांध रखी है। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ पर कुछ वरिष्ठ श्रमिक पदाधिकारी नेता भी मौजूद हैं, जिनका जीवन रोडवेज में वो रहा है जो इतिहास इस चीज का गवाह है कि क्या योगदान रहा। सबसे पहले सर अपने बारे में बताइए। मैं जसवंत सिंह, वरिष्ठ श्रमिक नेता। आज आप यहाँ पर जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नहीं, आज तो लखनऊ क्षेत्र रूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के लखनऊ क्षेत्र की एक बैठक थी। उस बैठक में आज हमने एक क्षेत्रीय कार्य समिति, जिसमें संयोजक मंडल करके कार्यकारिणी का गठन किया है। इसी प्रकार सारे डिपो में, जैसे अवध, केसरबाग, रायबरेली, केसरबाग, अवध, उपनगरी, हैदरगढ़। आपने अपने फ्लेक्स के ऊपर आम बैठक लिखा, आम बैठक क्या है? आम बैठक ये है कि इसके अंदर उन तमाम लोगों को एक बताया गया है कि वो सभी लोग आमंत्रित हैं। हाँ। जो ये कहते हैं कि उनका शोषण हो रहा, नाजायज रिकवरी हो रही है, डग्गा मार के नाम पे आय की रिकवरी कर दी जा रही है, वेतन से भी की जा रही है,
उन तमाम लोगों को बुलाया गया है जो पटल अलॉटमेंट पे, बस अलॉटमेंट पे, रूट अलॉटमेंट पे पैसा देते हैं, जो अक्सर कहते हैं और चर्चा में रहता है कि इस तरीके की रिकवरियां हो रही है। उन तमाम को कहा कि यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन का इतिहास रहा है कि यूपी रोडवेज एम्प्लॉइज यूनियन ने तमाम हड़तालें कर्मचारियों के लिए की है, तमाम धरना प्रदर्शन किए हैं, विशाल धरना प्रदर्शन किए हैं, और पुनः अगर वो आते हैं और संगठन के साथ एकजुट होकर के एक संगठन की आवाज को बुलंद करते हैं, रामजी त्रिपाठी की आवाज को बुलंद करते हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी समस्याओं का समाधान चाहे किसी भी दशा में कराना पड़े, संगठन उसके लिए अग्रसर था और रहेगा। आउटसोर्स, संविदा और उसके साथ नियमित लगातार शोषण हो रहा है, कोई कहने वाला नहीं, आवाज उठाई जा रही है और फिर दबाई जा रही है, आदेश जारी हो रहे हैं, फिर से सिर्फ क्या पत्रावली में ये सब होता रहेगा? नहीं, अब जो पिछली बैठक हुई थी प्रबंध निदेशक महोदय से, तो उन्होंने एक बहुत खुशी की बात थी, मैंने उसको आउट भी किया था। उन्होंने कहा था कि आउटसोर्स हमारे यहाँ कोई नहीं रहेगा। अब जितने भी आउटसोर्स के लोग हैं वो अब संविदा में ही रोडवेज की तरफ से होंगे। लेकिन उसके बाद दुबग्गा का एक प्रकरण मेरे सामने आया, उसमें संविदा वालों को आउटसोर्स में भेजा जा रहा है। तो ये कौन सी गंगा उत्तर से, दक्षिण से, पश्चिम से, पूर्व से कहां से बह रही है ये नहीं मालूम, लेकिन हम अपनी बात करते हैं। नहीं, आपने सिटी बस की बात छेड़ दी है, क्या ऐसा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा नियमावली की अगर हम बात करें, चाहे हम बात करें टेंडर बेसिस, जिनको जो जियो होता है जिस पर टेंडर होता है, उसकी हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, कहीं ऐसा लिखा है कि आउटसोर्स को, संविदा को आउटसोर्स में किया जाता था? ऊपर से नीचे नियम और कानून जो भी बनते हैं वो जनता की और जो अनुशासन या स्थापना की जो व्यवस्थाएं होती है उसी के अंतर्गत बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं तमाम ऑर्डर हैं जिसमें उसको निचले स्तर पे नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर वो वेतन पा रहा है और गलत भी पा रहा है तो उसको उस समय तक उसके वेतन से, जैसे हमारे यहाँ उसमें हुआ था जो ARMs वगैरह बन गए थे कोटे के संबंध में, उसके बाद वो नीचे आए लेकिन उनको वेतन कम नहीं किया गया, वो बराबर दिया गया। दूसरा, जहां तक इनका महानगर का है, ये गलत बात है और 5 साल से 2021 की भर्ती को गलत बताया जा रहा है। जो समिति थी उस पर, समिति पर कोई विचार नहीं, बताया जा रहा है कि एक, यानी जो पूर्व के MD थे PK बोस, उनके गुजर जाने के बाद, निधन के बाद बताया जा रहा है कि उन्होंने भर्ती ही गलत कर दी। तो वो समिति कहाँ गई? उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? आज संविदा को टारगेट किया जा रहा है, आज वो लोग पेट्रोल छिड़क रहे हैं, सड़कें जाम हो रही हैं, आम जनता परेशान हो रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो गलत बात है, ये गलत बयानी कर रहा है जो भी कर रहा है, चाहे निगम मुख्यालय कर रहा हो, चाहे महानगर परिवहन सेवा का MD कर रहा हो, चाहे कमिश्नर साहब कह रहे हो, कोई भी कह रहा हो, वो गलत है। अगर वो कमेटी गलत थी तो इतने दिन तक वेतन क्यों दिया गया, उनको उसी पद पे क्यों रखा गया, ये गलत है। और ये भी गलत है कि उनको आउटसोर्सिंग किया जा रहा है। मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा कि वो संविदा पे रहना चाहते हैं तो आप उनकी व्यवस्था संविदा के मार्ग पे ही कर दीजिए, आपको जितनी भर्ती करनी हो आउटसोर्स से कर लीजिए। गलत है, गलत है, गलत है। अब एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, हर साल कम से कम एक संविदा का संगठन बनता है, परिवहन निगम बनता है, और उसका मुख्य एजेंडा ये होता है कि नियमित का विरोध करो और संविदा को उकसाओ। पिछले जितने भी संगठन रहे उन्होंने क्या क्या किया, जो उसके पहले संविदा के नाम पे भी थे उन्होंने क्या किया, और जो अब बने आएंगे तो वो क्या करेंगे। क्या दुबग्गा डिपो में कोई रेगुलर एम्प्लाई दुबग्गा डिपो में है क्या पदाधिकारी? आपसे भी पूछ रहा हूँ, आप बहुत वहाँ पर तो संविदा के हैं, ARM भी संविदा के, इंचार्ज भी संविदा। बस केवल एक रोडवेज का है, वो भी बाहरी कह लीजिए आप उसको, MD जो है, ठीक है, बाकी सरकार शासन के लोग हैं। तो संविदा के जो नाम पे संगठन बनते हैं, केवल जो संविदा के नाम पे रेगुलर वालों के खिलाफ बोल करके जो परिवहन निगम में भी एक चलन चल गया है, जो संगठन बन रहे हैं, तो वहां तो नहीं था कोई नियमित नेता, नियमित संगठन, वहां तो संविदा के थे। आप इतने दिन से लगातार 4-5 दिन से लगातार लगे हुए, कोई नेता दिखा क्या आपको? बस यही मेरा कहना है, गुमराह मत होइए। अपने हकों की लड़ाई के लिए, आपके हकों की लड़ाई के लिए जो संगठन आता है
इतिहास जानता है रामजी त्रिपाठी को, परिवहन निगम का, जसवंत सिंह को, शिवम त्रिपाठी को। हम सिर्फ इतना ही कहना आप चाहेंगे। लोग क्या समर्थन में उतरेंगे दुबग्गा सिटी बस संविदा परिचालकों के लिए? अभी तक ऐसी कोई बात उनकी तरफ से हमारे पास नहीं आई है, और अगर आएगी तो उसको रामजी त्रिपाठी देखेंगे कि जैसा क्या करना है, अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। इस पर क्या कहेंगे? डग्गा मार में लगा डाइवर्जन कर दिया गया, हर जगह देखा जाएगा चौराहों को एक नाकाबंदी में तब्दील कर दिया गया है। 10 मिनट लगने वाले 1 घंटा लग रहा है, हर आदमी फंसा हुआ है। वो ट्रैफिक में उनका नियम है, उसमें नहीं बोलेंगे, लेकिन उस जो बैरिकेडिंग हो रही है उसमें जो हमारे परिचालकों का ये शासन प्रशासन खून क्यों चूस रहा है? जब डंगा मार तुम्हारे सर तक, तुम्हारे घर तक घुस गई तो रिकवरी क्यों रिकवरी? इतने लोग मर गए। मंत्री जी ने भी एक बार बस में चढ़े थे, वो तो कहते खुद ही बोल रहे थे, कह रहे तो बीच में भी अगर ये पलट जाती तो कितने लोग मरते। क्या वो बंद हो गई? क्या नहीं बंद हुई। ये सोचना सरकार को है, ये सोचना है शासन को। हम अपने नेतृत्व के साथ में हैं। हमारा नेतृत्व कहेगा कि इसके अंदर चक्का जाम करना, तो चक्का जाम होगा और होगा और होगा। ठीक है, इसी के साथ में हमारे साथ सर क्या नाम है आपका? शिवम जी, आप सबसे पहले आप एक युवा हैं और रोडवेज के संविदा कर्मचारियों के उत्पीड़न का नेतृत्व भी कर रहे हैं, तो आप युवाओं की वो चीज समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि आज जो युवा 5 साल पहले सिटी बस में भर्ती हुआ था, उसकी एक उम्र अलग थी, युवा था। आज वो युवा 15-20 साल हो चुका उसका नौकरी करते हुए, आज जिनके 5 साल बर्बाद हो चुके, उसके बाद उनको निकालने का, प्राइवेट में ढकेलने का काम किया जा रहा है। इसको आप युवा के नाते से, नजरिए से क्या कहना चाहते हैं? मैं तो युवा होने के नाते आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं, ये समस्या केवल सिटी बस की नहीं है। हाँ। ये समस्या पूरे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की है। जहां जहां हर क्षेत्रों में आप उठाकर देख लीजिए, सन 2001 के बाद से अभी तक कोई भी संविदा चालक परिचालक नियमित नहीं हुए हैं। ये स्थिति आज कल्पना कर लीजिए, 2026 आ गया। 2026 के आते आते वही संविदा का हमारा भाई, जिसकी उम्र जो भर्ती हुआ था 21, 22, 23 साल में, आज वो 26 साल पूरे होने के बाद वो सेवानिवृत्त भी हो गया संविदा से। तो इससे बड़ा कलंक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए कुछ नहीं हो सकता है कि हमारा संविदा भाई और हमारा आउटसोर्सिंग भाई, चाहे ITI हो, चाहे डुएक हो, चाहे हमारा कोई भी ऐसा वर्ग हो जो कि नियमित के विपरीत है, वह पूर्ण रूप से गलत है, पूर्ण रूप से असहनीय है। ये बहुत बड़ा उत्पीड़न है जो कि निगम द्वारा, क्योंकि हम लोग, ये वह निगम है जिसमें यहाँ पे वैसे ऐसे चालक और परिचालक हैं जिन्होंने भारत तो छोड़ दीजिए, नेपाल की त्रासदी तक में अपना पूरा योगदान दिया। कोरोना काल में अपने जीवन को खेलते हुए, प्राणों को खेलते हुए अपना योगदान दिया। प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ करा दिया। कोरोना काल में कौन सी ऐसी विपत्ति रही है जिसमें चालक और परिचालक, 99% संविदा का चालक और परिचालक उसने अपनी जान की आहुति लगाकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम पर अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। लेकिन आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने उसको क्या दिया, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जिस बैनर के तले आज हम सब लोग बैठे हैं, यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन, पूर्ण रूप से आज से नहीं, हमारी 20 साल से ये मांग चल रही है। हम लोग लगातार लड़ते चले आ रहे हैं कि संविदा आखिर नियमित क्यों नहीं। इसका जवाब ना तो आज तक MD साहब दे पाए हैं, ना तो आज तक परिवहन मंत्री दे पाए हैं। मुख्यमंत्री जी एक तरफ हमारे पूरे परिवहन निगम की प्रशंसा करते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पे अधिकारी उनका पूरा शोषण करते हैं। ये कहाँ की रीत है? ये तो वही रीत हो गई कि सरकार खूब अच्छा आंखें दिखा रही है, चश्मे पहना रही है और आंखें निकाल रही है। ये तो वही स्थिति हो गई ना कि खूब अच्छे नजारे दिखा रही है और आंखें निकाल रही है। तो ये किसी भी रूप से यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के द्वारा बर्दाश्त नहीं किए जाने वाली स्थिति है। संविदा जब तक, आउटसोर्सिंग जब तक रेगुलर नहीं होएगा, तब तक एम्प्लॉयज यूनियन का यह आंदोलन जारी रहेगा। तब तक हम लोग एम्प्लॉयज यूनियन इनके लिए लड़ते रहेंगे। अपने जीवन को भी अगर प्राणों की आहुति दांव पर लगानी पड़े तो जैसे लगाते चले आए हैं, आगे भी हम लगाएंगे। ठीक है, इसी के साथ सर क्या नाम है आपका? सत्यनारायण शर्मा। आपसे हमारा एक छोटा सा सवाल है
सिटी बस से ही हम शुरुआत करेंगे। सिटी बस के करीब 8 संविदा परिचालकों पर एफआईआर दर्ज की, आज वो जेल में हैं। कल की बात है। और आज जो लोग, यानी कल जो लोग थे छिड़काव कर रहे थे, ऐसी स्थिति आज रोडवेज का कर्मचारी कहीं टावर पे चढ़ रहा है, कहीं पेट्रोल छिड़क रहा है। इस पर क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कौन जिम्मेदार है? निगम बदनाम नहीं हो रहा? देखिए, ये सारी स्थिति जो हैं चल रही हैं आज हमारे संविदा भाइयों के साथ में, जो केवल एक संविदा को यहाँ के अधिकारियों ने, चाहे निगम का अधिकारी हो चाहे सिटी बस का अधिकारी हो, इन्होंने संविदा को एक उद्योग बना लिया है। उद्योग बना लिया है कि इन्हें प्रताड़ित करो और इनसे इनकी जो वेतन की प्राप्ति इन्हें होती है उसे लूट के अपने घर में रखो। ये स्थिति पैदा हो रही है। इसी स्थिति को लेकर आज लखनऊ से ये मीटिंग का प्रस्ताव शुरू हुआ है, आदरणीय जसवंत जी ने शुरू किया है। इसी शोषण उत्पीड़न को लेकर ये मंथन चल रहा है। ये सारी मीटिंगें होने के बाद अध्यक्ष जी के समक्ष ये सारी चीजें रखी जाएंगी और निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन का इतिहास रहा है। पूरे प्रदेश में, पूरे राष्ट्र में 9 बार प्रदेश में चक्का जाम करने का इतिहास यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन ने बनाया है। आज तक किसी संगठन ने नहीं बनाया। यूपी रोडवेज एम्प्लॉयज ने कभी भी कर्मचारियों का शोषण उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया है। ये 4 साल के बीच में गतिरोध में ये सारी स्थितियां खराब हुई। आज पुनः आदि त्रिपाठी जी इस बीच में उतरे, भाई जसवंत जी इस बीच में उतरे हैं, भाई शिवम त्रिपाठी जी इस बीच में उतरे हैं। बिल्कुल मंथन है, निश्चित रूप से शोषण खत्म होगा, उत्पीड़न खत्म होगा। एक चीज आपको और बता देता हूं मैं कि जिस तरीके से परिवहन निगम में नीति अपना रखी है ठेका प्रथा की, जैसे हमारे 19 वर्ष साहब ठेके पे दे दिए, हमारे संविदा के जो चल रही थी उसे छोड़ के अब ठेके पे कंडक्टर लेने शुरू कर दिए। तो ये बिल्कुल परिवहन निगम के विपरीत है। ठेका प्रथा वहां लागू होती है, ठेका प्रथा वहां लागू होती है जहां काम की कोई सीमा होती है। जैसे मान के चलो एक फ्लाईओवर बनना है, उसकी सीमा है 2 साल की, वहां ठेका प्रथा लागू होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अनवरत चलने वाला परिवहन निगम है, जो जनता को आजीवन जो सुविधाएं देने वाला निगम है, इसमें ठेका प्रथा लागू। सुविधा की बात की, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जो भी यात्री सफर करेगा उसका टिकट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। हाँ या ना? बिल्कुल बनेगा। तो आज सिटी बस सेवा में टिकट नहीं बन रहा, चालक वसूली कर रहे हैं, परिचालक बस के अंदर मौजूद नहीं है, क्या कहेंगे ऐसे? नहीं देखिए, उसके लिए आज सिटी बस का उदाहरण हो सकता है, कल को निगम में भी हो सकता है। बिल्कुल होता है और हर जगह होता है। जो चीज सिटी बस में बता रहे हो वो निगम में भी होती है, लेकिन उसके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। उसके लिए हमारे स्क्वाड बने हुए हैं, चेकिंग स्क्वाड बने हुए हैं। तो कोई चेकिंग नहीं हो रही। अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारियां भी सौंप रखी हैं। तो ये जिम्मेदारी उन स्काउटों की है और जो अधीनस्थ अधिकारियों की है, जिसके अधीन वो चालक प्रचालक काम कर रहे हैं और रोडवेज की चोरी कर रहे हैं, टिकट नहीं दे रहे हैं। जो उनकी जिम्मेदारी बनती है। हो सकता है कि उस अधिकारी से लिंक हो, खुली छूट दे रखी हो, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। तो यात्रियों की जान से खिलवाड़ नहीं है? अगर कुछ आकस्मिक हादसा हो गया, कौन जिम्मेदार होगा? 100% खिलवाड़ है। उसका जिम्मेदार वो अधिकारी है जो लूट करा रहा है। ठीक है। सबसे अहम सवाल आपसे है, आप काफी अनुभवी भी हैं, तो हमारा एक सवाल है, रोडवेज की सेवा नियमावली 1981 के अधीनस्थ या जो भी नियम संबंधित है, कोई भी परिचालक बगैर टिकट यात्रा नहीं करेगा। कोई यात्री पर, प्रत्येक यात्री पर प्रत्येक टिकट लागू है। आज सिटी बस में जिस तरीके से हो रहा है, इस पर कोई यात्रियों को कोई टिकट ही नहीं दी जा रही है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एमडी क्या कर रहे हैं इस पर? परिवहन मंत्री से पूछा जा रहा है कि ऐसी समस्या चल रही, परिवहन मंत्री अपने आपको बचाते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, परिवहन मंत्री से तो इसका लेना देना नहीं है, परिवहन मंत्री लेकिन कहीं ना कहीं तक है तो, लेकिन सरकार से तो लेना देना है उनका। परिवहन नगर निगम के जो आपके नगर विकास मंत्री है, उनको इसके बीच में आना चाहिए। दूसरी चीज है, ये जो चलन दिखाता है, मैंने अपने बाइट में पहले भी कहा था, ये माननीय योगी जी और योगी जी की सरकार को बदनाम करने की साजिश है। उस साजिश के तहत ये सारी कार्रवाइयां हो रही है। ये साजिश को कौन लोग बदनाम करना चाहते हैं? निश्चित वही सबसे घर का भेदी लंका ढाए। कौन है ये लोग? ऐसे ही लोग होंगे। कौन है? वही सब होंगे। कौन? सरकार से, शासन से जुड़े हुए लोग। ऐसे कौन अधिकारी हैं जो योगी सरकार को बदनाम कर रहे हैं? आप ही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, कह रहे हैं तमाम अधिकारी। कौन है? नाम अब मैं नहीं ले पाऊंगा।
अनेक हैं। अनेक है। अच्छा। उसमें सरकारी तंत्र भी, सरकार के भी लोग हैं, हाँ। शासन के भी लोग हैं। क्यों परिवहन विभाग जिस तरीके से बदनामी करा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी के आदेश का उल्लंघन होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ेगा? चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, वो ट्रैफिक पुलिस पे भी लागू होता है, पुलिस पे भी लागू होता है और परिवहन विभाग के भी लागू। इस पर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में लोग दसियों वर्ष से एक ही जगह, एक ही डिपो, एक ही पटल पर तैनात है और बराबर प्रति वर्ष मेरे ख्याल से ट्रांसफर हो रहे हैं। आज किसी कर्मचारी का ट्रांसफर किया जा रहा, 15 दिन बाद फिर आ रहा है, ये क्या है? ये गलत है। कैसे गलत है? कैसे गलत है, वो नियम के अनुसार गलत है। अगर ऐसे पर्टिकुलर नाम आएंगे तो उसको नाम को सैकड़ों आदेश है, बैक डेट में आदेश जारी किए, कल ही डेट में आदेश जारी किए गए। तो कल देश में जो आदेश किए गए, अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसको संगठन रखेगा, एमडी तक रखेगा इस बात को। हाँ। मुख्यमंत्री तक कहेगा। आपके संगठन रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन की तरफ से ऐसा कुछ किया जाएगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर किया जाएगा। हाँ। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको, हाँ। पुनः बार बार ये कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा इस परिवहन निगम में यूपी रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन पहला संगठन था। तमाम परिवारों में भी नाराजगियां होती है। आज अगर मैं पुनः अपने घर में वापस आया हूँ तो निश्चित सोच करके आया हूँ, क्योंकि अब जो हालात हैं, फोटो खिंचा करके ये जान लीजिए वो संगठन उस संगठन का विरोधी हो जाएगा जो आंदोलन कर रहा है। बस एमडी साहब उसका गुलदस्ता ले लें और फोटो खिंचवा लें। अब तो नए क्षेत्रीय प्रबंधक आए हैं, काफी गुलदस्ते वालों की दुकानें सजेंगी और काफी बिक्री होगी। अब मैं आरएम के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये व्यवस्थाएं चल रही है। अच्छा, ये ऐसा है। मतलब फिर से गुलदस्ते सजेंगे, फोटो खींचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप नहीं जाओगे? हैं? मुझे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे मेरा भी एक हिसाब किताब रहता है। क्षेत्र का मेरा नेता जाएगा, क्षेत्र का मेरा नेता बात करेगा और एमडी साहब से मिलना होगा तो निश्चित मिलेंगे। जो बात कहनी होगी सरकार और शासन तक, तो हम तो व्यक्तिगत तो खुले मन से बोलते हैं, सामने आके बोलते हैं। ये भी नहीं कि कोई झूठ है, हम तो माइक पे बोलते हैं। एक आखिरी सवाल हमें बताइए, सिटी बस के संविदा के पीड़ित परिचालक अगर आपसे आग्रह करें तो क्या आपके यूनियन एक्शन लेगी? भाई ये टोटल यूनियन क्या एक्शन लेगी, वो राम जी त्रिपाठी तक ये बात पहुंचेगी। उनका कोई पत्र आता है या वो उससे रिक्वेस्ट करते हैं तो संगठन के नाते वो बोलेंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरी संवेदना है, मेरी भावनाएं उनके साथ है और ये आपने देखा भी है। आप ही के चैनल पे भी मैंने बाइट दिया था। और रही बात ये कि वो जो भी किया जा रहा है ये कार्रवाई, चाहे कमिश्नर साहब कर रहे हो, चाहे एमडी साहब कर रहे हो, चाहे सरकार के नगर विकास मंत्री कर रहे हो, ये कार्रवाई गलत है और ये गलत हो सकता है। दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं, डर सबको लगता है। लोगों ने तो तमाम कहा कि डर के कारण पता नहीं क्या क्या कर लिया लोगों ने, तो डर के कारण सब कुछ हो जाता है। लेकिन स्वतंत्र दिल की आवाज मेरी ये है कि उनके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है और वहां के जो नेता दुबक करके किनारे बैठ गए हैं उनको शर्म आनी चाहिए, नहीं तो उनको छोड़ करके चले जाना चाहिए। आज कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहा है, आज पीड़ित हो रहा है। अब वो नेता कहाँ है? नहीं नेतागिरी करने का दम है, नहीं संगठन चलाने का दम है तो छोड़िए, कर्मचारियों की दलाली मत करिए, कर्मचारियों के साथ जुड़ करके उनका शोषण मत करवाइए। अगर करना है, आज जरूरत थी संगठन के नेताओं की, उनको आगे आना चाहिए। यही कहूंगा। आज कम से कम 5 परिचालक आज जेल में बंद हैं सिटी बस। वो बात है, देखिए हमारी एक बाध्यता है, संगठन की बाध्यता है। इसमें शीर्ष नेतृत्व तुम्हारे राम जी त्रिपाठी कोई निर्णय लेंगे तो निश्चित तौर पे आगे होगा, उस पर कार्रवाई होगी। क्या नाम है सर आपका? नीसम जैदी। रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन की आज मीटिंग आहूत की गई, आम सभा आई, सारे लोग आए, उस पर क्या कहना है? आज क्षेत्रीय संयोजक के पद पर नियुक्त किया गया है। आप लोग तो दूसरे संगठन में थे पहले। संगठन में कुछ स्थितियां खराब हुई तो व्यवस्था थी और हमारे जसवंत सिंह जी के जो दिशा निर्देश के साथ हम वर्षों से उनके साथ जुड़े हैं। हाँ। और तो वो जो कहेंगे वही करेंगे? बिल्कुल। आपका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है? नहीं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है भाई, जाहिर सी बात है। जो घर की आजादी है ना, जो घर के बड़े हैं, अगर जिनका हम मान सम्मान करते हैं तो पहले तो उनकी बात रखेंगे ना। और क्या कहेंगे आज, क्या आपको दायित्व दिया गया है इस यूनियन का? दायित्व क्षेत्रीय अध्यक्ष के पद पे नियुक्त किया गया है, क्षेत्रीय संयोजक के पद पे। और आगे जिस तरह से कार्यकारिणी
बनाई जाएगी पूरे लखनऊ रीजन की। उसके बाद फिर संगठन जैसे जैसे निर्णय लेगा वैसे वैसे। अच्छा, आप एक चालक हैं, संविदा के हैं, आपकी क्या संवेदनाएं हैं सिटी बस के जो लोग आज पेट्रोल छिड़क रहे थे, आज जेल में बंद है और आज भी भूखे प्यासे, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, उनके नजरिए से आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल गलत हो रहा है। आपने तो बहुत आवाज उठाई 3 दिन से 4 दिन से, आप और मीडिया को भी धन्यवाद है, कम से कम प्रदेश की सरकार को ये पता चल रहा है। मगर संज्ञान जिनको लेना चाहिए, संगठन कोई भी हो खड़ा हो जाएगा, आंदोलन वो भी करेगा साथ में आपके जाके। मगर आप ये बताइए कि जिसको संवेदना होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार और नगर विकास मंत्री जी और हमारे कमिश्नर साहब, तो उनको भी तो देखना है, क्योंकि जनता तो उन्हीं के बीच में है ना। और माननीय मुख्यमंत्री जी के हम सब बच्चे हैं और वो देख रहे हैं हर तरफ से, और जिनके साथ जो शोषण उत्पीड़न अगर हो रहा है और वो जाके मुख्यमंत्री आवास पे अगर आत्मदाह की कोशिश कर रहे हैं, और वो केवल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये हमको निजीकरण में ना सौंपा जाए, उनसे वो सैलरी नहीं मांग रहे, वो अपना खाना पीना नहीं मांग रहे हैं सरकार से। वो ये कह रहे हैं कि ये जो ठेका प्रथा है ये गलत है, इस ठेके प्रथा में हमको नहीं जाने दिया जाए, क्योंकि हम इतने वर्षों से निगम में कार्यरत हैं और हमें सिटी बस निगम में ही कार्यरत रहने दिया जाए। तो सिर्फ ये उतनी ही मांग है उनकी। उन्होंने कोई राजस्व का खजाना नहीं मांगा है सरकार से, उन्होंने खजाना नहीं मांगा है। मगर अब विडम्बना क्या है, बेचारे 336 लोग 326 लोग जो भी हैं, वो अकेले लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और स्थिति अगर ठेका प्रथा की बात की जाए तो परिवहन निगम में भी स्थिति यही। पहले अब आपने 19 डिपो कर दिए थे ठेका प्रथा में, आज जाके जांच करवा लीजिए 19 डिपो कितने अच्छे चल रहे हैं। और पूर्णतः अगर जांच करवा ली जाए तो सब कलई खुल जाएगी। तो क्या ठेका प्रथा सही है? अगर पीछे जांच भी तो कर लेनी चाहिए थी। अगर ठेका प्रथा सही है तो साहब हम भी जाने हुई 19 डिपो की, कहाँ समीक्षा हुई, कौन कर रहा है, ये तो कौन देखेगा? ये तो निगम प्रबंधन देखेगा ना। समीक्षा कर्मचारी और संगठन थोड़ी ना करने जाएंगे, समीक्षा करेगा निगम के अधिकारी। कर क्या रहे अधिकारी? कर क्या रहे अधिकारी? कर रहे हैं अधिकारी एसी कमरे, कागजों में समीक्षा हो रही है, सब कागजों में समीक्षा हो रही है। अच्छा ये बताइए, डग्गा मार के लिए संगठन आंदोलन करे, संविदा का कर्मचारी रोड पे चला जाए, वो कहे परिवहन निगम बचाओ, ARM साहब कहेंगे मैं डंडा लिए खड़ा हूँ, तुम परिवहन निगम ना बचाओ, मैं तुम्हें लठ मारूंगा। तो अब ये बताइए, ARM साहब का दायित्व नहीं बनता? इस निगम से तनख्वाह ARM साहब नहीं लेते? तो वो नहीं निकलेंगे क्या? वो नहीं जाएंगे RTO के साथ, या वो और नहीं खड़े होंगे? तो जिम्मेदारी सबकी है। 55,000 कर्मचारियों में सभी हैं, चाहे वो संविदा हो और चाहे ARM साहब हो, चाहे कोई हो। अच्छा, क्या लगता है आपको कि आने वाले वक्त में परिवहन निगम में जितने भी संविदा के लोग हैं ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे? अब ऐसा स्थिति तो यही कह रही है, जब उनको आउटसोर्स कर सकते हैं तो आपको भी आउटसोर्स करते हैं। नियम में परिवर्तन तो कभी भी लाया जा सकता है, जैसे मर्जी आएगी वैसे कर लेंगे। अगर आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का कर्मचारी सिटी बस के कर्मचारी संविदा के उसके साथ खड़ा नहीं होगा तो आने वाले वक्त में एक मैसेज क्या जाएगा? नहीं, खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, उनकी हमारी संवेदनाएं हैं। और हम तो कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं, जसवंत जी ने कहा कि संगठन जैसा भी दिशा निर्देश देगा और हम करेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उनके साथ जाएंगे। और जहाँ हैं अभी संवेदनाएं हैं उनके साथ, जल्दी एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा निगम को बचाने के लिए। इस संगठन की सक्रियता शुरू हुई है, और सक्रियता शुरू होने के बाद कुछ तो समय लगता ही है। क्या कहेंगे सर, आज आपकी भी उपस्थित हुई, आप भी सब कुछ देख रहे हैं, जग जाहिर है भ्रष्टाचार, संविदा कर्मचारी पेट्रोल छिड़क रहे हैं, मरने के लिए उतावले हो चुके हैं। आपकी क्या संवेदनाएं हैं? क्या कुछ होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर है कि हम में एकता नहीं है, हम एक पैनल पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। जो हमारी दुर्दशा हो रही है इसके जिम्मेदार पूर्णतः हम ही हैं। हमारे अंदर कमियां हैं कि ये कमी कहाँ से पैदा हुई, उत्पन्न कहाँ से हो गई? कमी उत्पन्न इसलिए हुई, पता लगा जैसे मान लो 100 गाड़ी है, 100 गाड़ी में आपके यहाँ 200 चालक हैं, 200 परिचालक हैं। कोई दाम दे रहा है, उसको ड्यूटी मिल रही है। कोई ड्यूटी क्या होता है? पैसा मतलब दे रहा है तो ड्यूटी हो रही है, ड्यूटी नहीं दे रहा है, पैसा नहीं दे रहा, ड्यूटी नहीं हो रही है। अगर आपके तलवे चाट रहा है ड्यूटी रूम के या ARM के या स्टेशन इंचार्ज के, तो उसकी सारी खाना पूर्ति हो रही है। रूम में क्या पैसा चलता है? बिल्कुल चलता है। कैसे चलता है? अब ये कैसे चलता है? सीट के नीचे से सीट के ऊपर? वो तो आप देख चुके हैं, उसको दिखाया भी गया है चैनल पे।
कि नीचे से पकड़ा दो या आड़ में पकड़ा दो या मोबाइल के माध्यम से कर दो। अच्छा, ट्रांसफर क्या कहेंगे कि लोग दसियों साल से एक ही जगह स्तंभ लगाए मलाई काट रहे हैं, उनका ट्रांसफर करने क्या मतलब है? वो मलाई काट रहे हैं और दूसरी तरफ अधिकारियों को दे रहे हैं। दूसरी तरफ तो हर 15 दिन पर एक ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, तो दूसरी तरफ हो रहा है। आप अगर नहीं दे रहे हैं, आप उनके हिसाब से नहीं चल रहे, तो आपका ट्रांसफर भी होगा, आपका निलंबन भी होगा। मतलब जो लोग दसियों साल से तैनात हैं वो लोग मलाई काट के अधिकारियों को दे रहे हैं क्या? बिल्कुल दे रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं? ये हम कह सकते हैं, जब सिंडिकेट ऐसे चल रहा है भाई, जब आप यहाँ ले रहे हैं, हमारा आरएम नहीं जानता है क्या? आरएम नहीं जानता है क्या? तो वो उनका इसमें दोष क्या है? वो क्या हिस्सा है क्या इस चीज का? हिस्सा तो है ही है, नहीं हिस्सा है तो उनकी जानकारी में है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आपके बार बार चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, मीडिया वाले उछाल रहे हैं, तो आप उसको क्यों नहीं संज्ञान में लेते हैं? क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? अच्छा, जब नई मृतक आश्रित की भर्ती हुई थी, हाँ। उस परीक्षा अवधि 1 साल की होती है, टाइम पीरियड होता है, नोटिस पीरियड, उसमें क्या हुआ था कि उन्हीं लोगों का बाबू बना दिया जो बाबू प्रमोशन होने के सीनियरिटी के आधार पर जिनको होना चाहिए आज वो नहीं है, और जो नए नवेले कल भर्ती हुए थे आज बाबू बने बैठे हैं। तो फिर वही चीज आ गई कि अगर किसी ने वहाँ पे उनके हिसाब से माल पहुंचा दिया तो उनको प्रमोशन मिल गया, या कोई आरएम का खास हुआ या आरएम का खास हुआ तो उसका प्रमोशन हो गया। अगर किसी का कोई लिंक नहीं है या दाम नहीं दे पा रहा है उनके हिसाब से तो उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। आया कि परिवहन निगम में अगर आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है तो किसी अधिकारी किसी मिनिस्टर का फोन करवा दो और जलवे काटो। हाँ, तो ये सत्य है। ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा है। कहाँ हो रहा है? यही हुआ। कहाँ? यही हुआ कि यही जो है संघर्ष यूनियन के नेता एक गाड़ी ले लिए। हाँ। और उसके बाद वही गाड़ी दूसरे दिन नेताओं के फोन से उनसे छीन ली गई। मतलब गाड़ियों के पीछे भी नेतागिरी? और क्या, गाड़ियों पीछे नेतागिरी है। काहे पीछे नेतागिरी? महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर कोई संगठन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। क्यों बोले भाई? अब तो कंडक्टर महिला भी हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौकरी है तो उनको इसीलिए लाया गया है कि उत्पीड़न ये करें या न करें, अगर झूठा आरोप लगा दिया तब भी उत्पीड़न है उनका। यहाँ तो ये सब जायज है ना। क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी महिला के उत्पीड़न को लेकर कोई एक समिति बैठाई गई हो, या साप्ताहिक या मंथली या 6 महीने में या साल में? बैठाई गई? कभी नहीं बैठाएगी, कभी नहीं ना। तो महिलाएं अपनी बात कैसे रखती हैं? महिलाएं अपनी बात कैसे रखती? वो तो पत्राचार के माध्यम से अपना एप्लीकेशन देती हैं, उस पर कार्रवाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो मीडिया बुलाती हैं। मीडिया के माध्यम से जो चैनल उछालते हैं उसको लोग सुनते हैं, सुनने के बाद कान बंद कर लेते हैं। बड़े बड़े अधिकारियों का ये हाल है। कहीं ऐसा तो नहीं होता जो मीडिया के सामने अपने स्टेटमेंट दे देता है उस पर कार्रवाई हो जाती हो? तो वो तो जायज है। अगर आप सत्य बोलेंगे तो कार्रवाई तो निश्चित है। अच्छा। अगर आप में क्षमता नहीं है कि आप अपने आप को बचा सकें, अगर आपके पास ये क्षमता है कि हम इनके खिलाफ लड़ जाएंगे या इनके खिलाफ कार्रवाई करा लेंगे तो ठीक है। अगर आप में ये क्षमता नहीं तो आप बच नहीं सकते हो। हाँ, आप निगम के किसी भी पोल को खोलेंगे तो सबसे पहले टारगेट आप किए जाओगे। अच्छा। हाँ, ये नियम है क्या? ये नियम है। अच्छा। हाँ, ये नियम किसका है? ये अधिकारियों का नियम है। अच्छा। किसी भी अधिकारी के खिलाफ अगर आप गलत बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, निश्चित है। ठीक है, बहुत बहुत आपका आभार। कैमरा पर्सन रेशम पांडे के साथ तबरेज आलम, लखनऊ। देश की हर खबर सबसे पहले